वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इसमें मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो ये मतलब कि ये जो चैनल है इसमें मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की जो केमिस्ट्री के मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं उससे मैं आपको समझाती हूँ हर दिन एक एक पेज, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कोई टारगेट एज सच नहीं है कि कहते हैं मुझे ये इतने देर में कंप्लीट करना है, इतने दिनों में कंप्लीट करना, नहीं। हर चीज़ को हम टारगेट लेकर चलते हैं ना, तभी थोड़ा सा वो प्रेशर और बोझ लगने लगता है चीज़ों का। मुझे पता है आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, यूट्यूब हमेशा सेकेंडरी ही ऑप्शंस रहता है, यूट्यूब कभी प्राइमरी ऑप्शन नहीं रहता है। मेरा बस एम यही है कि आप लोग के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहें। आप थोड़ा पढ़ो, हर दिन एक पेज पढ़ो, हर दिन एक टॉपिक पढ़ो, पर उसका क्या कहते कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छा मजबूत हो तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में। जस्ट बिकॉज हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालना है या मुझे बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, ये सब आपके सेकेंडरी ऑप्शंस आते हैं। आपका प्राइमरी ऑप्शन ये होता है कि आप कुछ भी काम करो उसमें आपको खुशी मिले लाइफ में। और जब आप पढ़ाई भी करते हो ना, अगर वो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आता है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आपको उसमें भी मज़ा आने लगता है और आपको सेटिस्फेक्शन होती है। तो जस्ट बिकॉज मैंने इसीलिए ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मैं हर दिन एक एक टॉपिक और एक एक पेज पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, आपको भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आए, क्योंकि मेरा भी रिवीजन ज़रूरी, मुझे भी आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना है। तो अब मैंने जो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था वो था चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो मैंने आपको अपने आगे पिछले लेक्चर्स में भी, पिछले वीडियोस में भी बताया है। मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने जो भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा सब चीज़ों का मेरा रिवीजन इस चैप्टर में हो गया है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री पढ़ ली है, जो भी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, नेचर ऑफ मैटर पढ़ लिया है, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस के बीच में डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं, और मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, एसआई यूनिट्स क्या क्या हैं। फिर हमने क्या कहते हैं उसमें अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ लिया, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स पता करने के लिए जो क्या कहते हैं हमारे पास रूल्स बताए गए हैं वो हमने कल तक पढ़ लिया था। और हमने एक्यूरेसी और प्रिसिशन में भी हमने डिफरेंस समझ लिया था। मैं देखो जो भी पढ़ा रही हूँ, मैं जो भी समझा रही हूँ उसको एक एक बार आपको रिवीजन खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ना ये हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ भी होते हैं और कहीं ना कहीं नहीं भी यूज़ होते। और जो चीज़ आपके डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती है उसको आप कभी ना कभी जीवन में भूल ही जाओगे। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अगर आपको 11th-12th अच्छे से करना है या कुछ भी, तो आपको क्या कहते हैं आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एम है तो आपको इस चीज़ों का रिवीजन टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके क्या कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा भी मिस्टेक्स लाइफ में यही हुई हैं। मैंने अभी तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें क्या कहते हैं मैंने टॉपिक तो बहुत सारे पढ़ने की कोशिश करी है, बट मैंने रिवीजन नहीं किया है बहुत, और मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी है। तो इसीलिए अब मैं जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसका रिवीजन और उसका क्या कहते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन रिवीजन कर लिया तो छोड़ दूँगी, नहीं, मैं हर हफ्ते एक ना एक बार तो वो पेजेस को पलट कर देखती हूँ कि मेरा टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहे, क्योंकि 2 साल या 1 साल बहुत बड़ा गैप होता है। अगर आप मुझे आज कोई चीज़ पढ़ी हूँ मैं से अगले साल इसी डेट पर पूछोगे और अगर मैंने उसको एक बार भी नहीं पढ़ा होगा तो मैं भूल जाऊँगी। तो मुझे हर महीने उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहना होगा, तभी मेरे दिमाग में वो चीज़ रहेगी। तो अभी हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम कहते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जब बात करते हैं, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन एदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। देखो जब भी ये मैंने बोला था सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक है आपका, वो बेसिकली आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो चीज़ें, डेली लाइफ में आप डेसिमल अगर कोई नंबर दिया गया है तो आप सब्सट्रैक्शन एडिशन करते ही हो। बट इसको अभी जब मैंने लैंग्वेज में इस बुक में दिया गया है ना, अब आपको समझाया जाता है तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगने लगती है, जबकि इसमें कुछ नहीं है। वो लैंग्वेज में जो चीज़ दी गई है ना वो आप वही कर रहे हो जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो।
उसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता है। देखो इसमें यही बताया गया है कि जो भी कहते हैं आप डेसिमल नंबर्स वाले जो डेसिमल पॉइंट्स वाले जो नंबर्स आप जब एडिशन करते हो तो जो आपके राइट मोस्ट साइड पॉइंट डेसिमल है उसके जो राइट मोस्ट साइड में जो भी नंबर डिजिट्स होते हैं वो उतने ही हो पाएंगे अगर कहते हैं जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हो उसमें राइट हैंड साइड में डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट्स हैं 3 नंबर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर एक नंबर में मेरे पास पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं, एक नंबर में मेरे पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स दूसरे के भी हैं और एक में मेरे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो जब आप सम करते हो तो जब आपको रिजल्ट आता है उसमें भी तो आपके क्या कहते हैं डेसिमल के आगे 3 ही डिजिट्स तो आते हैं। तो इसका उसने यही चीज़ बताई है कि आपके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट्स आएंगे जितने कि ओरिजिनल नंबर में कहते हैं किसी नंबर में हाईएस्ट मतलब जितने मैक्सिमम डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद रिज़ल्ट में भी उन तीनों नंबर्स में जिस नंबर में डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने मैक्सिमम डिजिट्स होंगे उतने ही उसके रिज़ल्ट में भी आएंगे। कॉमन आप जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वही है। आप जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपने 3 नंबर ले लिया 4 नंबर ले लिया उसमें उसका जब सम आप करोगे तो रिज़ल्ट में भी आप यही ऑब्ज़र्व करोगे कि उन तीनों में डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में किसी नंबर में जितने अभी मैक्सिमम डिजिट्स प्रेजेंट है रिज़ल्ट में भी आपके डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। हियर देखो इसमें 3 नंबर हमने ऐड किए हैं, ठीक। इसमें देखो अभी हमें पता है अगर हम ये जो नंबर है इसको हम 18.1 भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक। इसका कोई अंतर तो है नहीं, इसमें आप आगे आप कितने भी जीरो लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 18.1 है इसमें, इसको आप 18.1 भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उसमें मैंने ये बोला था पॉइंट के आगे अगर आप कितने भी जीरो बढ़ा लो उसके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे क्योंकि आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीरो लगा सकते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर भी इनफाइनाइट होंगे। तो हियर द 18.10 हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर 18.10 जो नंबर है उसके क्या कहते हैं राइट हैंड डेसिमल के राइट हैंड साइड में आपका एक ही डिजिट है, उसके आगे तो सिर्फ जीरो ही लगा है, उसके आगे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो भी लगा दोगे तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आप देखो तो वहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट प्रेजेंट है। The result should be reported only up to 1 digit after the decimal point which is 13.1। देखो आप जो रिज़ल्ट आपने एडिशन कर लिया, ठीक। अभी क्या कहते हैं जब रिज़ल्ट लिखने की बारी आती है तो उसमें उन लोग का रूल ये आया है सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनका से उसमें क्या कहते हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब आपका कहते हैं जब आप रिज़ल्ट लिखते हो तो आपके जब 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी लिखे गए हैं उसमें से जो आपका कहते हैं जब रिज़ल्ट लिखा जाएगा तो आपका जो नंबर आपके डेसिमल पॉइंट के आगे सिग्निफिकेंट फिगर आपके जितने प्रेजेंट हैं, अगर मेरे पास इसमें एक ही प्रेजेंट है, इसमें तो 2 प्रेजेंट है, इसमें तो 3 प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो रिज़ल्ट में भी जब आप रिज़ल्ट लिखोगे तो जो डेसिमल नंबर लिखोगे उसमें डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही तक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिज़ल्ट को आप डिटरमाइन करोगे, लिखोगे। आपका आंसर तो 3 डिजिट तक का आएगा, ये तो हमने देख लिया, वो आता ही है। पर जब आप रिज़ल्ट लिखने की बारी आती है तो जितने भी आपने नंबर एडिशन किए हैं उसमें आपके क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मिनिमम नंबर्स ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हैं, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया है तो उस रिज़ल्ट में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक हम डिटरमाइन करेंगे, लिखेंगे, मतलब कि पता नहीं करेंगे, हम लिखने की जब बारी आएगी। जैसे अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होते मिनिमम किसी नंबर में, आपके तीनों नंबर्स को आप तीनों नंबर देख रहे हो तो उन तीनों नंबर में एक नंबर ऐसा है जिसमें आपके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल पॉइंट के आगे, तो रिज़ल्ट में भी सिर्फ उतने ही डिजिट तक ही हम स्पेसिफाई करते हैं रिज़ल्ट में अपने डेसिमल पॉइंट के आगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इसमें मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछा था कोई कलर्स बताओ मुझे, पर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना सही नहीं समझा, तो अब मैं ही खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जब मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। तो अभी मैं कहते हैं दूसरा टॉपिक पढ़ती हूँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं सिंपली आपको बस यही कहूँगी, आप इनको जस्ट अ नंबर कंसीडर करो। और आप जितना ज़्यादा आप टॉपिक को जितनी ज़्यादा आप टॉपिक और टाइटल और ये सब को अपने आप को डिफरेंट चीज़ों से रिलेट करोगे ना, तो उतना आपको लगेगा कि हम बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं। नहीं, इनको आप सिर्फ नंबर्स की तरह ट्रीट करो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इंसानों की ही तरह ट्रीट करो। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं है, वो नंबर्स ही हैं, बस हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो 2.5 इंटू 1.25, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3.125 आएगा। Since 2.5 has two significant figures, the result should not have more than two significant figures, thus it is 3.1। ऐसे ही मैंने एडिशन में बताया आपको, आप 3 नंबर या 4 नंबर कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हो, बट आप जब रिज़ल्ट लिखते हो तो आपके उन 3 या 4 नंबर में जिस नंबर में आपके सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसी वैसा ही रिज़ल्ट आपको दिखाना होता है हर जगह। अभी मैंने बताया कि ऊपर वाले नंबर में आपके डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था न तीनों नंबर्स में मिनिमम, तो आपका जब रिज़ल्ट लिखोगे तो उसमें भी आप डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको लिखोगे। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में भी है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ हो रहे हैं, और जब आप रिज़ल्ट लिख रहे हो तो इसमें आपका रिज़ल्ट कहते हैं यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। बट जब आप रिज़ल्ट को शो करते हो, लिखते हो, तो आपने कहते हैं जो भी नंबर्स यूज़ किए हैं उसमें जो एक नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा हुआ है, रिज़ल्ट में भी हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक शो करेंगे। जैसे 2.5 हमारा सबसे लेस सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है इधर तीनों में, तो हम जब रिज़ल्ट लिखेंगे तो भी हम क्या कहते हैं उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही स्पेसिफाई करते हैं। While limiting the result to the required number of significant figures as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points for rounding off the numbers। देखो मैंने आपको पहले ही, अभी मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी, मैंने आपको पहले ही बताया ये टॉपिक मुझे इतना पसंद आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये 11th-12th है उसमें जो भी टॉपिक्स पढ़ती हूँ, तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ती हूँ, पहला टॉपिक जो चैप्टर है वो मुझे सब चीज़ों का रिवीजन करवा देता है। अभी आप राउंडिंग ऑफ, आप सब हैबिचुअल हो इस चीज़ से, आपके लिए कुछ नया नहीं है कि जब आप कोई नंबर लिखते हो तो आप उसको राउंड ऑफ करके लिख देते हो। पॉइंट के आगे 5 होता है, अगर कहते हैं 2-3 डेसिमल पॉइंट के आगे 3-4 नंबर लिखे होते हैं, तो आपको जो राइट मोस्ट साइड में अगर वो 5 से कम होता है या 5 से बड़ा होता है तो आप उसको कहते हैं राउंड ऑफ करके लिखते हो नंबर। ये आप सबको पता है, बस उसको इसमें लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया, पहला पॉइंट क्या है, if the rightmost digit to be removed in is more than 5, the preceding number is increased by the 1। इसमें ये बोला गया है जो हमारा डेसिमल नंबर है उसके जो राइट मोस्ट साइड में जो डिजिट है, अगर उसको हम रिमूव करते हैं, अगर वो नंबर 5 से ज़्यादा है, तो जब हम उस 5 को वो नंबर को रिमूव करते हैं तो जो उसके पहला वाला नंबर होता है उसमें जब हम रिज़ल्ट शो करते हैं राउंड ऑफ करके, तो उसमें 1 का एडिशन करके हम रिज़ल्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 3.865 इफ़ वी हैव टू रिमूव 6। यहाँ पर अगर मुझे 6 को रिमूव करना है, देखो यहाँ पर अगर मुझे 6 को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये 6 को हटा देंगे, पर ये 6 हमारा 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है। तो जब हम इस नंबर को रिमूव कर रहे हैं, तो जब हम ये रिज़ल्ट लिखेंगे राउंड ऑफ करके इस नंबर का, तो इधर पर हम 1 प्लस का एडिशन कर देंगे, तो आंसर हमारा 1.39 आएगा। वैसे ही इफ़ द राइट मोस्ट साइड
digit to be removed is less than 5, then the preceding number is not changed। अब इसमें क्या बोला है, ये आपको पता है, मैंने बोला ना आपको, इसमें साइंस में बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी अभी पढ़ोगे जो आपको पता होती हैं, बस उसको एक लैंग्वेज दे दी गई है, एक साइंटिफिक नोटेशंस दे दिए गए हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है या कुछ मैं अलग पढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपको चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर चलना। आप अपने दिमाग में जितना भरोगे ना कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, तो आपको डिफ़िकल्ट ही लगने लगेगी। आपका दिमाग सबसे बड़ा खेल खेलता है इस जर्नी में। आपकी पढ़ाई वाली या जर्नी हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, आप किसी भी काम को अपने दिमाग में ये बताओगे ना कि ये बहुत हार्ड है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगी। जब तक आप उसको ये बताओगे ना ये ईजी है, ये ईजी है, ऐसे ही आपको डेली क्या करना है, अपने आप को जब पढ़ने बैठो ना, बहुत लोगों को हार्ड लगता है, नहीं पढ़ना बनता है, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार ईजी है, 1 घंटा ही तो पढ़ना है, 1 घंटा ही तो पढ़ना है, मात्र 5 मिनट ही तो पढ़ना है, मात्र 1 घंटा ही तो पढ़ना है, तो आपको वो इजी लगने लगेगा। वैसे इसमें भी आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, बट उसको एक लैंग्वेज दे दी गई है, तो इसमें भी आपको यही बोला, अगर जो डेसिमल के आपके राइट मोस्ट साइड में आपके जितने भी डिजिट्स हैं, अगर उन डिजिट्स में आपको जो राइट मोस्ट साइड वाला जो डिजिट है उसको रिमूव करने को कहा जाता है, अगर वो नंबर आपका 5 से छोटा है, 5 से अगर छोटा है, तो जब आप रिज़ल्ट लिखते हो उस डिजिट को उस नंबर को राउंड ऑफ करके लिखने को बोला जाता है, तो आपको क्या करना होता है, जो राइट मोस्ट साइड में जो डिजिट है उसको रिमूव करके, अगर वो 5 से कम है तो आपका प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप राउंड ऑफ करके भी वही नंबर आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4.33 है, क्योंकि इसमें जो राइट मोस्ट साइड में नंबर है 4, वो 5 से कम है, तो जब हम राउंड ऑफ करके नंबर को लिखेंगे तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। बट अगर ये राइट मोस्ट साइड जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, तो जब हम रिज़ल्ट लिखते हैं उस नंबर में हम क्या कहते हैं, उसके प्रीसीडिंग वाला जो डिजिट होता है उसमें एक प्लस कर देते हैं और वही फिर हम रिज़ल्ट लिखते हैं। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और राउंड ऑफ करने के हमने 1-2 पॉइंट्स पढ़े। तो आज हम इतना ही रखेंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। देखो मेरा, आप ये कहोगे थोड़ा सा लंबी वीडियो बनाओ, थोड़ा वो करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं लंबी वीडियो आज नहीं बनाई, शायद से मैं कल परसों बना दूँ या मैं 1 महीने बाद बना दूँ, बट मुझे अभी लगता है कि मैं थोड़ा सा छोटी छोटी ही वीडियो बनाऊं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं हो। एक तो मैं कहते हैं फेसलेस वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कहते हैं अभी एक ऐसे कहने को तो बहुत सारे कोई एक्सक्यूज़ होता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा उसको परफेक्ट तरीके से करूँ। तो अभी मेरे पास कहते हैं ब्लैक बोर्ड और क्या कहते हैं ये वाइट बोर्ड है नहीं, तो मैं क्या कहते हैं कैमरा लगा कर भी तो मैं फेस के साथ कैसे बनाऊँ, और मेरी टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है। मैं तो अभी टैबलेट और ये सब यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसी में लगता है कि यार मैं थोड़ा सा अचीव कर लिया, वरना तो मैं तो ये भी करने में मैं बहुत डरती थी। तो टेक्निकल नॉलेज कम है, बट मुझे ये नहीं लगता मैं सीख नहीं पाऊँगी, मैं आगे सीखूँगी, मैं अपना वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड ये सब रखूँगी और मैं फिर फेस के साथ अपनी वीडियोस बनाऊँगी। बट अभी मैं जब फेसलेस वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोर हो जाते हैं। जब आप फेसलेस वीडियो सुनते हो ना तो आप थोड़ा सा बोर महसूस करते हो, क्योंकि मैं अपने आप को आपकी ही जगह रख कर वीडियो बनाती हूँ कि आप अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसे करती। इसीलिए मैंने थोड़ा सा डेकोरेटिव रखा, क्योंकि मुझे लगता है देखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी इसीलिए मैं थोड़ी सी छोटी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बोर मत हो। तो आज हम यही टॉपिक रखते हैं, कल हम फिर से नेक्स्ट पेज से साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी यही स्टार्ट किया है। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी। ऐसे मैंने 1-2 चैनल पहले ही बनाए थे, पर वो मैं डिमोटिवेट हो गई तो मुझे लगा था कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने उसको नहीं कंटिन्यू किया। अभी मैं ये सोच रही हूँ मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी सजेशन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छा बुरा, मैं अभी लर्निंग ही फेज़ में हूँ। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।